नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने चैनल पर अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक्स प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सबसे सरल, सस्ती हर्बल चिकित्सा पद्धति है जो 115 पौधों पर आधारित 38 दवाओं के द्वारा विभिन्न रोगों का निष्पादन करती है। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक हानि रहित चिकित्सा पद्धति है जिससे आज तक पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को कोई हानि का परिणाम या हानि के कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। हमने जिन रोगियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से ठीक किया है उनके अंदर कोई भी एग्रावेशन या साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं देखा गया। आइए, इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें, जिससे जब कभी हम आपके बीच में अपने इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं तो हम आपके बीच यथाशीघ्र पहुंच जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक नए विषय को। और विषय आज का ये है कि जो हमारी 38 औषधियाँ हैं, ये 38 औषधियाँ हमारे किन किन विशेष अंगों पर अपना प्रभाव डालती हैं और फिर ये कैसे कार्य करती हैं। हम बहुत जल्द रोगों की श्रृंखला और उन पर कार्य करने वाली औषधियाँ और उनकी खुराक पर चर्चा करेंगे। आप निरंतर हमारे साथ हमारे इस चैनल पर बने रहें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशिष्ट गुणों को, विशिष्ट औषधियों को, विशिष्ट डोज को और विशिष्ट रोगों पर इनका परिणाम, इसको जानने के लिए आप निरंतर हमारे इस चैनल पर बने रहें। मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करते हुए आरंभ करता हूं आज का ये विशेष एपिसोड, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के कार्यक्षेत्र। जहां तक यश ग्रुप की मेडिसिन की बात है, हमारी यश1 मेडिसिन ये माउथ पर, थ्रोट पर, सैलिवरी ग्लैंड पर और विभिन्न प्रकार के गट पर अपना प्रभाव दर्शाती है। यश2 मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन, एसेसरी ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर पर, यूरेथ्रा पर, यूरिनरी ब्लैडर पर और मेमोरी ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव दर्शाती है। यश3 ये हमारे स्किन और टेस्टिस इन दोनों क्षेत्रों पर अपना विशेष प्रभाव दर्शाती है। यश5 स्किन पर, लीवर पर, मोट्रियल नर्व पर और विभिन्न प्रकार के दर्द वाले क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव दर्शाती है। ये हमारे यहाँ एक तरीके का पेन किलर भी है यश5, जिसको हम अन्य सहायक औषधियों के साथ मिला करके देते हैं। यश10 ये स्टमक, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स, उससे संबंधित नर्वस सिस्टम और विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पाए जाने वाले माइन्यूट ग्लैंड्स हैं, उन पर भी इसका प्रभाव है। यश11 ये हमारी वैगस नर्व और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच के जो फ्लो होते हैं वहाँ पर ये अपना प्रभाव दर्शाती है, विशेष करके जब नाजिया या वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं या वोमिटिंग जी मचलाता है तो वहाँ पे हम यश11 का उपयोग तेज़ी से करते हैं। यश12 ये हमारे आँख से संबंधित जितने भी रोग हैं या आँख से संबंधित जितनी भी परेशानियाँ हैं, हम सब पर यश12 का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं ए ग्रुप की मेडिसिन में। ए ग्रुप में हमारी 3 मेडिसिन हैं, जिसमें A1 हमारी आर्टरीज पर कार्य करती है, A2 हमारी वेंस सिस्टम पर कार्य करती है और A3 हमारे हार्ट, ब्लड और विभिन्न कंप्लीट वैस्कुलरी सिस्टम, जो वैस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का है, वहाँ पर हम A3 का उपयोग करते हैं। और A1, A2 और A3 के प्रयोग को विशेष करके हमारे चिकित्सकों को थोड़ा गंभीरतापूर्वक समझने के बाद ही इसका प्रयोग करना होगा। हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं पी ग्रुप की मेडिसिन की। पी ग्रुप में हमारी 4 मेडिसिन है जो मूल मेडिसिन है, जिसमें P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। P1 हमारी ब्रोंक्यूल्स पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, P2 हमारे कंप्लीट लंग्स पर, P3 ट्रैकिया पर और P4 कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अपना प्रभाव दर्शाती है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं यल ग्रुप की मेडिसिन में। यल ग्रुप में मूलतः एक मेडिसिन है यल1, जो सभी प्रकार के ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव दर्शाती है। और यल1 के साथ हम यश1 और A3 जोड़ करके हम यल2 बना लेते हैं कंपाउंड मेडिसिन, जो लिम्फ और लिम्फेटिक चैनल और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पर अपना प्रभाव दर्शाती है। इसी यल2 के साथ जब हम यश1 को हटा करके यश2, यल1 और A3 कर देते हैं तो हमारा यल3 बन जाता है। यानी यल2 और यल3 में केवल यश1 और यश2 का अंतर है, बाकी यल1 और A3 दोनों में कंबाइंड हैं।
और ये हमारे कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम में अपना प्रभाव दर्शाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यफ ग्रुप की। यफ ग्रुप में हमारे दो मेडिसिन हैं, F1 और F2। F1 हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कंप्लीट अपना प्रभाव दर्शाती है और F2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अपना प्रभाव दर्शाती है। वर ग्रुप में हमारी दो मेडिसिन हैं, वर1 और वर2। वर1 लैक एंड स्टिमुलेट ऑफ ग्लैंड पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, विभिन्न प्रकार के स्टमक के अंदर की होने वाली परेशानियों पर और इंटेस्टाइन में घटने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर यह अपना प्रभाव दर्शाती हैं। वर2 विभिन्न प्रकार के जो अदर ग्लैंड्स स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व हैं उन पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा देखा गया है। अब आइए वेनरियो ग्रुप। वेनरियो ग्रुप में हमारी मुख्य मेडिसिन है वेनवन और ये कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइजाइनल ट्रैक, हमारे विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं पर और पेरिफेरल सिस्टम पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। C1 महिलाओं की प्रमुख औषधि मानी जाती है और एक कंप्लीट प्यूटेटरी ग्लैंड पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, मेमरी ग्लैंड पर, ओवरी पर, यूटेरस पर बहुत स्थानों पर इसका प्रभाव देखा गया और बहुत अच्छा प्रभाव इसका रहा है। अब आइए सबसे लंबी जो मेडिसिन की श्रृंखला है वो हमारे C ग्रुप में है। C1 हमारी प्यूटेटरी ग्लैंड पर है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका प्रभाव चलता है। C1 ग्रुप में जैसा मैंने आपसे कहा महिलाओं की मेडिसिन है C1। C2 यूरिनरी ब्लैडर पर, गाल ब्लैडर पर। C3 ये कनेक्टिव टिश्यू पर अपना प्रभाव दर्शाती है। कनेक्टिव टिश्यू का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर टेंडन हो, जेलेटिनस हो, टिश्यू हो, हमारे बोन मैरो हो, जहाँ पे आरबीसी का बनना ज़्यादा संभव हो, उन तमाम स्थानों पर और ब्लड जो हमारी रेड ब्लड कॉर्सिल्स हैं उनको इंक्रीज करना, WBC को कंट्रोल करना, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स को मेंटेन करना, ये सारा काम C3 का होता है। C4 हमारे हार्डनेस ऑफ बॉडी, हार्डनेस ऑफ टिश्यू या बोन या कार्टिलेज या जॉइंट्स पेन पर C4 का देखा गया है। C5 वेन्स पर काम करती है। C6 हमारी किडनी पर, जैसे हमारी S6 किडनी पर काम करती है उसी तरीके से C6 भी किडनी पर कार्य करती है। C10 इंटेस्टाइन पर, रेक्टम पर, लीवर पर और पैंक्रियाज पर। C13 ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर, स्टमक पर अच्छा प्रभाव दर्शाती है। C15 को अगर हम L2 के साथ मिला दें तो ये गैस प्रॉब्लम को हमारे पेट से दूर करती है और विभिन्न प्रकार के गैस से बनने वाली परेशानियों से हमको निजात दिलाती है। यानी C15 हमारी स्टमक के अंदर अपना अच्छा प्रभाव दर्शाती है, टिश्यू मेडिसिन है। C17 यूरेथ्रा के लिए, यूरेथ्रा पर बहुत अच्छा प्रभाव इसका है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी ये जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, हमने अपने निजी अनुभव से, जो मेरा 37 साल का अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है और डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में जो हम लोगों को प्रशिक्षण मिला था, हमको और हमारे विभिन्न साथियों को, हम लोगों ने एक फार्मूला तय किया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए। और पिछले 1 वर्षों से जो मेरा निःशुल्क क्लास फेसबुक पर चल रहा है, जिसका आनंद देश के हज़ारों चिकित्सक ले रहे हैं, उन सब ने हमारे इस फार्मूले को अपनाया है और बहुत अच्छा उनको परिणाम मिल रहा है और उस परिणाम के लिए वो सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में। आइए हम आज चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में ये फार्मूला क्या है। हमने पूरे शरीर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी अंगों के आधार पर। जैसा मैंने कल आपसे अंग की बात की थी कि अंग पर लोग ये कहते हैं क्या शरीर में 38 अंग है? जी नहीं, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का जो फंक्शन है फंक्शनल ग्रुप में और टिश्यू ग्रुप में, उनके आधार पर इन 38 प्रकार की औषधियों का विभाजन किया गया है और टिश्यू ऑर्गन या टिश्यू की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को देखते हुए इसको अंगों का विभाजन माना गया है। यानी हम टिश्यू के फंक्शन को, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, उसके फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से कंट्रोल करते हैं, अर्थात ये एज ए कैटालिस्ट उस पर जा करके उन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अगर वो ज़्यादा हैं तो कम करती हैं और कम है तो ज़्यादा करती हैं और बॉडी को या उस टिश्यू ऑर्गन को या उस टिश्यू सिस्टम को ये होम्योस्टैटिसिस में ला करके छोड़ देती हैं। अब हमने बात किया कि हम इसको 3 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। पहला सिस्टम हम मान लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी शरीर में कोई भी रोग आपको होगा तो स्वाभाविक है कि आपका मस्तिष्क उस रोग में लगा होगा। तो मस्तिष्क को रोग से दूर करने के लिए हमने एक कंपाउंड मेडिसिन का फार्मूला सेट किया जिसको हमने CNS नाम दिया।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। और इसमें हमने 6 औषधियों का मिश्रण किया, जिसमें L1, A3, S5, C5, F1 और VEN1। ये हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम जब रोगी लेके आता है, उसकी रोग 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना है और रोगी बहुत परेशान है, तो वहाँ पे हम CNS का ये फार्मूला अपनाते हैं। अगर हमारा एक्यूट रोगी आता है, त्वरित कोई रोग लेकर के आता है, वहाँ पर हम S5 को हटा करके S1 कर देते हैं, बाकी हमारी 5 दवाएं वही रहती हैं। और तीसरा CNS का एक रनर फार्मूला बनाया कि रोग 1-2 दिन वाला है, आया और ख़त्म हो जाए, और रोगी हमारे पास त्वरित कोई रोग लेके आया है, तो स्वाभाविक है रोग कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका मस्तिष्क उसमें लगा रहता है। तो हम वहाँ पे S1 और S5 दोनों को हटा करके P1 दे देते हैं, बाकी शेष हमारी 5 औषधियाँ वही रहती हैं। तो CNS में हम 6 औषधियों को मिला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंप्लीट बॉडी को रेस्ट देते हैं। अगर रोगी को नींद नहीं आ रही है तो उसको विश्राम देते हैं, रोगी को चिंता से मुक्त करते हैं CNS की औषध का प्रयोग करके। अब आइए 2 सिस्टम हमारे और बचते हैं। एक सिस्टम हमारा बचता है कि शरीर में वो अंग जो शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनको हमने ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में। विभिन्न प्रकार के अंग, जो ऐसे अंग, उसको सिस्टम ना मान लें बल्कि वो अंग मान लें जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और उसके लिए हमने एक दवा सेट किया L2, और तीसरा हमने एक फार्मूला सेट किया कि वो अंग जो शरीर के अंदर बनने वाले दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, उसके लिए हमने तय किया L3। अब आइए हम बात करते हैं CNS, L2 और L3 को हम प्रयोग कैसे करते हैं। रोगी आपका CNS आपको कंपलसरी देना है, चाहे जो भी रोगी आता है। अब ये CNS आपको एक्यूट, क्रॉनिक और रनर में से आपको तय करना पड़ेगा कि रोगी की शिकायत क्रॉनिक में जा रही है कि एक्यूट में जा रही है या रनर में जा रही है। रनर में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। रनर का तात्पर्य है कि वैसे ऐसे रोग जो चटपट आए और समाप्त हो गए, उनको हम रनर रोग में अपने हिसाब से सेट करते हैं। ये हमारा अपना निजी है, ये मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ, केवल आपको प्रयोग के दौरान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और L2 और L3 में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी कोशिकाओं में एनर्जी की इनपुट की कमी है या वेस्ट मटेरियल के बाहर आउटपुट कम हो रहा है। इनपुट की कमी है तो आपको L2 देना है, और अगर आउटपुट आपका गड़बड़ है तो आपको L3 देना है। यानी L2 और L3 में आपको चयन करना है, लेकिन CNS आपको दोनों के साथ जोड़ना है। अगर हम CNS को 1 मान लें और L2 को 2 मान लें और L3 को 3 मान लें, तो फिर हमको 1+2 या 1+3 या 1+2+3, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा इनपुट भी गड़बड़ है और आउटपुट भी गड़बड़ है, तो हमको L2 और L3 दोनों देना पड़ता है। इसके साथ कुछ ऐसे अंग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो रोगी की संबंधित शिकायत में एक्सेसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। उन अंगों की कार्य क्षमता को घटाने या बढ़ाने के लिए भी हमको L2, L3 के साथ अन्य औषधियाँ भी जोड़नी पड़ती हैं। तो बस मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस अमूल्य सिद्धांत को, अमूल्य फार्मूले को, जो सरल और संक्षिप्त है, जिसमें D3 के बाद आपको किसी मेडिसिन का चयन नहीं करना है, किसी भी डाइल्यूशन की आवश्यकता आपको नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव की थियरी को आपको नहीं ध्यान देना है, टेम्परामेंट को आपको अलग कर देना है, केवल संक्षिप्त और सरल तरीके से आप L2, L3 और CNS को प्रयोग करना सीख जाइए। 38 औषधियों का जो मैंने अभी आपको नाम लेकर के विभिन्न अंगों पर उनका कार्यक्षेत्र बताया है, अगर आप ये दिमाग में रखते हैं तो रोगी के किसी भी रोग पर आप अपने आप को एज ए फिजिशियन उसको ट्रीट करने में आप पूर्ण रूप से अपने आप को सफल पाएंगे। कृपया आप सब इसको अपनाइए और मुझे बताइए कि मेरा ये सिद्धांत, ये फार्मूला आपके प्रयोग में आपको कैसा लगा। बस आज यहीं तक, कल आपसे फिर किसी नए टॉपिक पर मैं बात करूँगा। चलते चलाते हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9793252355। हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो ये पुस्तक मैंने लिख रखी है, इसकी मांग पूरे देश में बहुत ज़्यादा है। यदि आपको भी चाहिए तो हमारे इसी फ़ोन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पुस्तक आपके घरों तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दी जाएगी। दूसरी पुस्तक मेरे द्वारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लिखी जा रही है, जो संभवतः वर्ष 2022 में आप तक पहुँचेगी। तो बस यदि अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि हम आपके बीच समय से निरंतर पहुंचते रहें। तो बस अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को आज यहीं पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।